नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कन्यादान का संकल्प कैसे कराते हैं। देखिए, विवाह का सारा वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप अगर यह प्लेलिस्ट नहीं देखे हुए हैं तो जा कर के देखिए, उसमें संपूर्ण विवाह पद्धति आप बढ़िया तरीके से सीख जाएँगे। अब देखिए, अब मन में सवाल उठेगा कि यह वीडियो हमने क्यों बनाने के लिए तैयार किया है? तो देखिए, यह वीडियो इसलिए बताया जा रहा है आप लोगों को क्योंकि कन्यादान का जो मुख्य संकल्प होता है, जिसमें हाथ ऊपर-नीचे करके जो संकल्प कराया जाता है, ये भी समझ लीजिए कि हाथ किसका ऊपर और किसका नीचे होता है। सबसे पहले जो हाथ होगा, वह होगा कन्या के माताजी का, ठीक है? जो दान करने वाली हैं, यानी कि दान करने वाले के पत्नी का हाथ सबसे नीचे होगा, ठीक है? उसके ऊपर उनके पति का हाथ होगा और उनके पति यानी कि दान करने वाले का हाथ और उनके ऊपर वर का हाथ होगा और सबसे ऊपर कन्या का हाथ होगा, ठीक है? और उस उन सभी के हाथ के ऊपर पान का पत्ता रख दीजिए, शंख रख सकते हैं, सुपारी रख सकते हैं उसमें, हल्दी का एक टुका रख सकते हैं, रुपया रख देना है उसमें और आटा की लोई भी कुछ-कुछ पुस्तकों में दिया हुआ है, वह रख कर के संकल्प विधिवत तरीके से कराया जाता है, ठीक है? एकदम ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखिएगा और यह संकल्प को आप लिख लीजिएगा। कॉपी और कलम निकाल कर के इसको लिख लीजिएगा और क्या-क्या जोड़ना है, यह भी मैं बता दूँगा ताकि आप लोग कहीं भी विवाह कराएँ, तो कन्यादान का संकल्प देखिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर यह संकल्प गलत हो जाएगा, तो आपका दान कराना ही पूरी तरीके से व्यर्थ हो जाएगा। तो अगर आप पंडित जी हैं, कहीं करा रहे हैं कन्यादान का संकल्प, तो यह संकल्प आप नोट कर लीजिएगा। बहुत सुंदर और सटीक संकल्प है। सबसे पहले क्या बोलना है आपको? हरि ओम। जब हाथ सभी कोई का एक हो गया, शंख इत्यादि रख दिए, तो कन्या के जो भाई होंगे, वह थोड़ा-थोड़ा जल उस पर गिराते रहेंगे शंख के ऊपर और आप पंडित जी के रूप में इन मंत्रों का उच्चारण करेंगे। हरि ओम तत्सद्विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य ॐ नमः परमात्मने श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय अद्य ब्रह्मणोहिनी द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके जम्बुद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावैवर्तके देशे पुण्यक्षेत्रे बौद्धावतारे बौद्धावतारे तब श्री पुण्यक्षेत्रे अमुक नाम संवत्सरे, ठीक है? यहाँ संवत्सर का नाम जोड़ लेना है। अगर आपने पंचांग वाला यह वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के देखिए, उसमें संवत्सर इत्यादि कैसे जोड़ते हैं ये सब बताया गया है। अमुक नाम संवत्सरे अमुक अयने, सूर्य जिस भी अयन में हो, उत्तरायण या दक्षिणायन इत्यादि जोड़ लेना है। श्री सूर्ये मासानां मासोत्तमे अमुक मासे, जो भी महीना चल रहा हो वह जोड़ लेना है। अमुक पक्षे, जो भी पक्ष चल रहा हो उसका उच्चारण कर लेंगे। अमुक तीथौ अमुक वासरे, तिथि और वासरे यानी कि दिन का उच्चारण यहाँ पे कर लेना है, ठीक है? तथा तथा नहीं, यथा यथा राशि स्थितेषु ग्रहेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य काले गोत्र। अब यहाँ किसका गोत्र होगा? जो दान करने वाले हैं उनका गोत्र यहाँ पे रखा जाएगा, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है? जो दान करने वाले हैं वह अपना गोत्र रखेंगे, पराशर गोत्र, भारद्वाज गोत्र, जो भी गोत्र हो उनका। अमुक गोत्र नामाहम में वो अपना नाम रखेंगे, ठीक है? और अगर ब्राह्मण है तो शर्माहम, अगर क्षत्रिय है तो वर्माहम और अगर वैश्य है तो गुप्तोहम और शुद्ध वर्ग के लोग हैं तो दासोहम जोड़ लेना है, ठीक है? सपत्नीकोहम। अब ध्यान पूर्वक देखिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम या पुण्य फल प्राप्ति कामः, ठीक है? मम समस्त पितॄणाम निरतिशयानंद ब्रह्मलोका वाप्त्यादि कामः कन्यादान कल्पोक्त फल वाप्यते वाप्तये वाप्यते नहीं वाप्तये च शतगुणीकृत शतगुणीकृत ज्योतिष्टोमातिरात्र शतफल प्राप्ति कामश्च अस्मत् कुलोत्पन्नाम चिरंजीव। देखिए ये बहुत प्रोफेशनल तरीके से संकल्प तैयार किया गया है, ठीक है? तो ध्यान पूर्वक देखिएगा। चिरंजीव अमुक नाम के न, अब यहाँ वर का नाम ले लेना है, जो भी दूल्हे राजा हैं उनका नाम लेंगे। राजीव नाम के न, रोहित नाम के न, सुरेश नाम के न, रमेश राम नाम के न, जो भी नाम है, नाम के न वरेण आयुष्मती। अब यहाँ लड़की का नाम रखना है, चाहे वो प्रिया हो, सुप्रिया हो, राधिका हो, रानी हो, जो भी नाम हो। नामनिम इमाम कन्याम उत्पादयिष्यमाण उत्पादयिष्यमाण संतत्या दश पूर्वान् दशापरान् पुरुषान् च पवित्रीकर्तुम् आत्मनश्च
श्री लक्ष्मी नारायण प्रीतये। अब देखिए यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे आपको बोलना है अमुक गोत्रस्य। अमुक गोत्रस्य में क्या जोड़ना है? यहाँ पे जो दान करने वाले हैं, यानी कि जो दान करने वाले हैं, यानी समझिए कन्या के सीधा सीधा समझिए कि कन्या के यहाँ पितामह, प्रपितामह यानी कि परबाबा जी का नाम, बाबा जी के भी एक पीढ़ी ऊपर का यहाँ पे नाम गोत्र जोड़ना है। तो कन्या का जो गोत्र होगा, ये तीनों में एक ही गोत्र होगा। जैसे मान लीजिए कन्या का गोत्र हुआ सांडिल्य, तो सांडिल्य गोत्रस्य पूज्य प्रपितामह श्रीमतः। अब यहाँ नाम किसका रखेंगे? यहाँ नाम रखना है कन्या के जो परबाबा जी होंगे, यानी कि बाबा जी के भी एक पीढ़ी ऊपर, महोदयस्य सरमनस्य प्रपौत्रीम। ठीक है, फिर यहाँ जोड़ना है वही शांडिल्य गोत्रस्य पूज्य पितामह श्रीमतः, कन्या के दादाजी का नाम यहाँ जोड़ना है। ठीक है, महोदयस्य सरमनस्य पौत्रीम। और फिर यहाँ जोड़ना है शांडिल्य गोत्रस्य पूज्य पिता श्रीमतः, जो कन्या के पिताजी हैं उनका नाम यहाँ पे जोड़ना है महोदयस्य सरमनस्य पुत्रीम। अगर ब्राह्मण है तो सरमनस्य, वर्मण वर्मणस्य जोड़ेंगे क्षत्रिय है तो, और गुप्तस्य जोड़ेंगे अगर वैश्य है तो, और शूद्र है तो दासस्य। ठीक है, यहाँ पे संकल्प में जोड़ना है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा समझाइए, अगर संकल्प करा रहे हैं तो आप यहाँ समझा सकते हैं। देखिए कन्यादान का जो विधि हो रहा है, इसमें सांडिल्य गोत्र के पूज्य परबाबा श्री जो भी उनका नाम हो, सुरेश चंद्र महोदय जी अपने प्रपौत्री का, फिर बाबा जी का नाम जोड़िए, रमेश चंद्र जी अपने पौत्री का, और राकेश महोदय जी अपने पुत्री का कन्यादान कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम 3 बार उच्चारण करेंगे, सभी कोई ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है, अब 3 बार इसको उच्चारण करना है। फिर उसी तरह से गोत्रस्य पूज्य पितामह श्रीमतः, फिर उनका पर बाबा जी का नाम, फिर बाबा जी का नाम, फिर पिताजी का नाम, तीनों रख रख करके इसको 3 बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, 3 बार जब उसको रिपीट कर देंगे, उसके पश्चात तब आपको करना है अमुक गोत्रोत्पन्नाम आयुष्मती। यहाँ कन्या का पुनः गोत्र रखना है और यहाँ कन्या का नाम रखना है। नामनिम इमाम कन्याम श्री रूपिणीम यथाशक्ति अलंकृताम, यथाशक्ति अलंकृताम सुपूजिताम। अब यहाँ पे किसका गोत्र होगा? और वर महोदय का गोत्र होगा। यहाँ पे ध्यान देना है, ये सब संकल्प आपको किसी पुस्तक में इस प्रकार से डिटेल में नहीं मिलेगा, इसको आप लिख ही लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वर महोदय के का गोत्र होगा, जैसे उनका भारद्वाज गोत्र हुआ, तो भारद्वाज गोत्रस्य पूज्य प्रपितामह श्रीमतः। अपर बाबा जी का नाम किसका? वर महोदय के पर बाबा जी का नाम। जैसे उनका नाम हुआ दिनेश लाल या दिनेश श्रीवास्तव, तो कुछ भी जोड़ लेंगे। दिनेश श्रीवास्तव महोदयस्य सरमनस्य प्रपौत्रः। फिर वहां गोत्र भारद्वाज गोत्रस्य पूज्य पितामह श्रीमतः। अब यहाँ जो भी नाम हुआ, जैसे लालदेव श्रीवास्तव महोदयस्य सरमनस्य पौत्रः। सरमनस्य ब्राह्मण हो तो तभी लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, या सीधा बोल दीजिएगा महोदयस्य पौत्रः, सरमनस्य बीच में छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, महोदयस्य पौत्रः। उसके बाद फिर गोत्र रखेंगे पूज्य पिता श्रीमतः, अब उनके पिताजी का नाम रख लेंगे, और सरमनस्य पुत्रः। फिर यहाँ पे आप हिंदी में समझाइए। देखिए पूज्य दिनेश लाल श्रीवास्तव जी के प्रपौत्र को पूज्य रमेश लाल श्रीवास्तव जी के पौत्र को, और पूज्य राघव श्रीवास्तव महोदय के पुत्र को कन्यादान किया जा रहा है। इसका 3 बार हम उच्चारण करेंगे, फिर इसको 3 बार आपको रिपीट करना है। ठीक है, 3 बार इसको पुनः पढ़ देना है। 3 बार जब इसको पढ़ देंगे, उसके पश्चात क्या करना है, जब यहां तक 3 बार आपको पुनः रिपीट करना है, उसके पश्चात आपको बोलना है अमुक गोत्राय चिरंजीव अमुक नामनी वराय। अब यहाँ पे वर का गोत्र, चिरंजीव में यहाँ पे जो भी नाम हो, राजीव राकेश जो भी नाम हो, नामनी वराय पात्राय श्रेष्ठाय श्रीधर रूपिणे देव अग्नि ब्राह्मण गुरु सन्निधौ सहधर्म आचरण आचरणाय पत्नीत्वेन तुभ्यमहं संप्रददे, पत्नीत्वेन तुभ्यमहं संप्रददे, पत्नीत्वेन तुभ्यमहं संप्रददे। 3 बार जब बोल देंगे तो इस प्रकार से आपका संकल्प जो होगा एकदम सटीक हो जाएगा संकल्प। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रेम से जयकारा लगा दीजिए। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी को एक बार जोर से ताली बजा देंगे। पुण्य
कन्यादान का जो यह विधि रस्म हुआ, वह संपन्न हुआ। आज से यह कन्या अब आपके परिवार में जा रही है। वर महोदय से आग्रह करना है, इसके बाद जो विवाह की विधि होती है, आप लोग यह प्ले लिस्ट जाकर के देखिए। अगर आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे, तो कभी विवाह का बैच स्टार्ट होगा तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। विवाह की विधि विधिवत तरीके से पढ़ाई जाती है। अगर अभी आप कमेंट करेंगे कि 7 वचन संगीतमय तरीके से कैसे गाएँ हम लोग, थोड़ा-सा बता दीजिए, तो संगीतमय तरीके से गाने वाला 7 वचन भी हमने तैयार कर दिया है, बहुत सुंदर है, ठीक है? तो इसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को हमने जो बताने का प्रयास किया है आप समझ गए होंगे। प्यारा सा एक कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। इतना धैर्य और प्रेम से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।